गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप उस नॉलेज को यूज़ करके अपने आप को प्रेगनेंसी से बचा सकते हो। इसको कहते हैं सेफ पीरियड मेथड और इसको कैलेंडर मेथड्स भी कहते हैं। लेकिन इस मेथड को यूज करने से पहले आपको अपने जो साइकिल है, जो आपकी डेट है, जो आपका मेंसेस है, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है जो आपका साइकिल है ये कितने दिन का है। अब साइकिल क्या होता है? जिस दिन आपकी डेट स्टार्ट होती है वो साइकिल का पहला दिन होता है। हम उसको डे 1 बोलते हैं। डे 1 से आपकी ब्लीडिंग शुरू होती है, मतलब इस साइकिल के पहले दिन से आपकी ब्लीडिंग शुरू होती है। किसी को ब्लीडिंग 3 दिन होती है, किसी को 4 दिन होती है, लेकिन जो आपका साइकिल है वो चलता रहता है। तो ऐसे साइकिल का 6वां दिन भी आता है, 7वां भी आता है, 8वां भी आता है, 9वां भी आता है, 12वां भी आता है, 20वां दिन भी आता है, 25वां दिन भी आता है, 28वां दिन भी आता है। ये साइकिल तब ख़त्म होता है जब आपको अगली डेट स्टार्ट हो जाती है। मान लो आपकी डेट 1 जुलाई को आई, वो आपके साइकिल का पहला दिन है। अगली डेट आपको 29 जुलाई को आई, तो 28 जुलाई को 28 जुलाई को आपका साइकिल ख़त्म हो गया। तो फिर आपका साइकिल कितने दिन का हुआ? 28 दिन का हुआ। किसी का साइकिल 29 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है, किसी का 35 दिन का होता है। इसी तरह किसी का साइकिल 25 दिन का होता है, किसी का 24 दिन का होता है, किसी का 26 दिन का होता है। कम से कम साइकिल 21 डे का हो सकता है और मैक्सिमम साइकिल आपका 35 दिन का हो सकता है। जो बहुत सारी महिलाएं हैं उनका साइकिल 28 दिन का होता है, और कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनका साइकिल 35 दिन का होता है, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनका साइकिल 21 दिन का होता है। तो साइकिल तो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैं बताऊँगी आपको कैसे पता लगाना आपके सेफ डेज कब है, जहाँ आपके अनसेफ डेज कब है। सेफ डेज का मतलब होता है अगर आप साथ में रहते हो तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अनसेफ डेज का मतलब होता है अगर आप उस टाइम साथ में रहोगे तो आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। किसी को प्रेगनेंसी चाहिए होती है, किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है। इसलिए जिसको प्रेगनेंसी चाहिए उसको उस टाइम साथ में रहना चाहिए जब प्रेगनेंसी रुक सकती है, और जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब उस कपल को उस टाइम साथ में नहीं रहना चाहिए। मान लो आपका साइकिल 28 दिन का है, 29वें दिन आपको फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 28 दिन से आप एक बार 18 मेंस कर दीजिए। 18 मेंस करने से कितना आएगा? 10 आएगा। फिर आप जो 28 है उससे 11 मेंस कर दीजिए। कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो ये जो 10 से 17 है आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो इस टाइम में साथ में रहिए, एक एक दिन छोड़ के। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपने 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक साथ में नहीं रहना। अगर किसी महिला का साइकिल फिक्स नहीं है, उसका कम से कम दिन का साइकिल है, मान लो 28 दिन का, और कभी कभी उसका साइकिल 32 दिन का भी हो जाता है, कभी 31 दिन का भी हो जाता है, कभी 34 दिन का भी हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं को कैसे पता करना है? जो आपका जो सबसे छोटा साइकिल है उससे आप 18 दिन मेंस कर लीजिए, 10 आ जाएगा। अगर मान लो आपका सबसे बड़ा साइकिल 32 दिन का है, उससे आप 11 मेंस कर लीजिए। कितना आ गया? 21 आ गया। फिर 10वें दिन से लेके 21वें दिन तक जो आपका टाइम है वो प्रेगनेंसी रुकने का है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो इस टाइम में साथ में रहिए। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो इस टाइम पे साथ में नहीं रहना। मान लो किसी महिला का साइकिल 32 दिन का है, उसको 32 दिन के बाद डेट आ जाती है, आगे पीछे नहीं होती है, तो उस महिला को भी जो 32 में मेंस 18 कर लेना है, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर 32 से मेंस 11 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो फिर जो 14 से लेके 21 तक का जो दिन आपके, उसमें आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो एक एक दिन छोड़ के साथ में रहिए। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो आपको उस टाइम पे साथ में नहीं रहना। मुझे लगता है आपको क्लियर
हो गया होगा। आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार, जय हिंद।